हेलो स्टूडेंट, हेलो माई सेल्फ केमिस्ट्री वाला। ठीक है बच्चे, देखिए स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। आप लोगों को काफ़ी हंसी आ रही होगी मेरे इस लुक में मुझे भी। हाँ चलिए, देखिए आज जो बात करने वाले हैं हम लोग वो है इक्विलिब्रियम तक की। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को केसी तक के बारे में डिस्कस कर लिया था, केसी के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि केसी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या बोला था मैंने कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब आप टेम्परेचर के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करते हैं तो केसी वैल्यू चेंज होगा, अदरवाइज केसी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर वन। दूसरी बात मैंने एक और भी कहा था आप लोगों को कि क्या होगा, आप कभी भी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो तो आपको कुछ भी नहीं करना उस केमिकल रिएक्शन को। मतलब वो केमिकल रिएक्शन यदि वो बैलेंस्ड है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने तरीके से कोई भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मतलब होएगा क्या, जब भी केसी गिवन होगा तो हमेशा आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं करा तो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम कि उससे दिक्कत आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल अपन लिया था, याद हो आप लोगों को, मैंने कहा था कि केसी ले लेते हैं और केसी में मान लो मैंने कहा कि किसी बच्चे ने आर गिव्स पी लिखा, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, और मान लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मैंने दे दिया 100 और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैंने दे दिया 10, और मैंने कहा कि भाई इसकी केसी क्या हो जाएगा। तो केसी अपन देखें तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मतलब 100/10 इज इक्वल टू 10 हो जाता। अब कोई बच्चा क्या करता है कि मान लो ये सोचता है R गिव्स P है तो मैं 2R गिव्स 2P कर दूं, मतलब अपन सिर्फ 2 से ही तो मल्टीप्लाई किए हैं, तो अपन तो सोच रहे हैं कि 2 कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यदि इस केस में हम लोग इसकी केसी फाइंड आउट करके देखें, केसी डैश फाइंड आउट करके देखें तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर और R का स्क्वायर। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, P के वैल्यू अपन क्या लिए थे 100, तो 100 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, मतलब ओवरऑल ये हो जाएगा 10⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻², मतलब ये हो गया 100। तो पहले क्या वैल्यू आ रहा था 10, अब क्या वैल्यू आ रहा है 100। तो इसका मतलब हुआ कि आपने इक्वेशन के साथ थोड़ा भी कुछ इधर उधर कर देंगे ना तो भी केसी वैल्यू बदल जाएगा। और केसी मेनली जो बदलता है वो टेम्परेचर की वजह से बदलता है, अदरवाइज केसी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। तो आज हम लोग जो कुछ बात करेंगे वो केसी की बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको इरेज करते बच्चे, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आज जो बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बच्चे, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। तो नंबर 1 मैंने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सेकंड मैंने कहा इट इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। बच्चे एक चीज याद रखिएगा, जितनी बातें पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे यदि आपने पूरा पढ़ लिया तो अप टू IIT मेडिकल आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब कभी भी कोई भी क्वेश्चन की कोई औकात नहीं होगी कि इससे ज्यादा बढ़ करके कुछ आ जाए। ठीक है बच्चे, तो इसको अपन एक एक चीज़ों को ढंग से स्टडी करेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली वे में हो जाएगा। हाँ, थर्ड बात अपन कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने कहा when any reaction is multiplied by 2, मान लीजिए किसी रिएक्शन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन जो हमारा केसी डैश होगा वो क्या होगा, उस वाले केसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर यदि मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो, मान लो अब मैंने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 3, मान लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 4, किसी ने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 5, किसी ने लिखा मल्टीप्लाइड बाय n,
तो क्या हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जो नया KC डैश होगा वो KC का, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे जो अपन KC डैश देखेंगे वो क्या हो जाएगा इसका 4, फिर यहाँ पे KC डैश जो देखेंगे ये हो जाएगा KC का 5, यहाँ पे जो देखेंगे हाँ KC डैश वो हो जाएगा KC का पावर n। तो बड़ी सिंपल फंडा है, इन चीज़ों को बड़ी ध्यान से देखेंगे। हाँ तो क्या होगा, जब भी आप कभी भी मल्टीप्लाई करिएगा, अब कोई बच्चा पूछ देते हैं कि सर एक बात बताओ, आपने अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लें कि यदि मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया होता, अरे भैया मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हो, तो देखो यदि आपने मान लो मल्टीप्लाइड बाय हाफ लिख देते हैं तो क्या हो जाता, जो KC डैश है वो क्या हो जाएगा KC का पावर हाफ। समझ गए ना बातों को, ठीक है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलिए अब अपन देखें, अच्छा यदि आप लोग पहली बार YouTube को देख रहे हैं और मेरा चैनल यदि पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि केमिस्ट्री वाला नाम से, केमिस्ट्री वाला सर, आप इसे देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, उसके वीडियो को आप सेव भी करें, एज वेल एज जो वहाँ पे बेल आइकन होगा उसे जरूर दबाएं, ठीक है, उसको दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल है, सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे ये अच्छा नहीं है, और भी यूज़ करें, ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा होगा। चलिए तो अपन बात करें क्या कि यदि आपने किसी भी डिजिट से आपने मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में आपको KC जो KC डैश है जो नया वाला, क्योंकि अब वो KC के इक्वल कभी नहीं हो सकता, अब वो क्या होगा एक अपना, क्योंकि आपने यदि किसी केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने केमिकल रिएक्शन को छेड़छाड़ करी। मैंने कहा था कि आप कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, यदि आपने कोई छेड़छाड़ करी तो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए आपने किसी 2 केमिकल इक्वेशन को क्लियर है बच्चे, देख रहा हूं पीछे के बहुत बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत गलत बात है बेटा, स्पीड बढ़ाओ। प्राची बेटा नहीं लिख पा रहे हो आप, मैं देख पा रहा हूं। चलिए तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, अभी जो अपन बात करना चाह रहे हैं वो क्या है, ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ देख पा रहे हैं अपन। फोर्थ में मैंने क्या किया, when a chemical reaction or any equation chemical equation की बात कर रहे हैं अपन, when any chemical reaction or any equation is obtained from addition of two chemical reaction, two or more लिख देते हैं बच्चे, 2 or more chemical reaction, then the final KC dash, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, KC dash इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है, एंड मेनी मोर। बच्चे अपन समझाएंगे कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रहा था। देखिए मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने 3 केमिकल रिएक्शन ले लिया, अलग अलग केमिकल रिएक्शन है, मैंने केमिकल रिएक्शन में लिखा कि A प्लस B ये दे रहा है अपना C प्लस D, ठीक है, और इसकी K1 वैल्यू मैंने कुछ दे दिया आपको, ठीक है, और मान लेते हैं अपन, हाँ बोलो बच्चे, कुछ डॉट है बोलिए। अच्छा मैंने लिखा है कि when a chemical reaction or any equation is obtained from addition of 2/more chemical reaction, then the final KC dash is equal to K1 into K2 into K3, मतलब जितने केमिकल रिएक्शन होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने इसकी KC वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं 10 दे दिया। एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा C प्लस D gives E प्लस F, और मान लीजिए KC2 मैंने दे दिया 100, ठीक है। अब मैं आपसे एक इक्वेशन पूछ रहा हूँ कि भैया A प्लस B gives E प्लस F, बता दो इसका KC डैश कितना होगा। अब मेरे पास देखिए ये
दो मेरे पास ये इक्वेशन है जिनकी K1 और K2 वैल्यू गिवन है। देखिए ये इक्वेशन की वैल्यू Kc डैश गिवन नहीं है, तो Kc डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपन इक्वेशन को देख पा रहे होंगे, तो इक्वेशन को देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन में से कुछ मैच खा रहा है, जैसे ए बी तो ए बी दिख गया, ई एफ तो यहाँ पे ही ई एफ दिखा, तो ऊपर वाले से मतलब अपन इस इक्वेशन को ए मान लो और इस इक्वेशन को बी मान लो और इस इक्वेशन को सी मान लो। तो मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखा, यदि फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, मतलब एडिशन ले लूं दोनों इक्वेशन का, तो दोनों को एडिशन करेंगे, मान लीजिए देखो अपन ऐड कर लें तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल अपना इक्वेशन कुछ इसी टाइप का मिल रहा है, देख रहे हैं, ए प्लस बी ई प्लस एफ, ए प्लस बी ई प्लस एफ। तो कह रहा है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दो इक्वेशन को या दो से ज्यादा इक्वेशन को ऐड करने के बाद मिलता है, तो उसकी यदि मुझे Kc निकालनी हो तो अपन सीधा सीधा क्या करें, Kc डैश इज इक्वल टू K1 इंटू K2, मतलब सीधा सीधा 10 इंटू 100 कर देंगे और इसकी वैल्यू 1000 आ जाएगा। तो बच्चे ये जो अपन पढ़ा रहे हैं ये सारे ट्रिक्स हैं, मतलब ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो आप फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो बहुत सारे इधर उधर करके देगा। एक और बात बता दें आप लोगों को, कभी कभी होगा क्या कि मान लेते हैं कि आपको कोई अलग टाइप का इक्वेशन दे दे, अलग टाइप का सर मतलब मान लीजिए मैंने कहा A gives 2B, ठीक है, और B gives C, और पूछ रहा है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि, और एक और दे दिया C gives 2D। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा ये मेरे को बता दो कि 2A 2D इसका क्या होना चाहिए Kc। तो अब देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो यदि अपन सीधा सीधा किसी को ऐड भी कर लें, मान लीजिए इसको इससे ऐड कर दें, ठीक है, तो A से मेरे पास क्या मिल जाएगा, AC और BD, लेकिन यहाँ पे मुझे 2A चाहिए, मेरे पास A एक ही है। तो मैंने अभी अभी आप लोगों से क्या डिस्कस किया था कि क्या करना होता है कि मान लीजिए आपको 2A चाहिए है, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन को 2 से, चलिए इसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ, ये लिख लीजिए, हाँ, तो मैंने कहा तो आपको मेरे को चाहिए 2A, तो 2A चाहिए होगा तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए इसकी K1 वैल्यू 10 दिया हो, इसकी K2 वैल्यू मान लीजिए 1 दिया हो, और इसकी मुझे वैल्यू K3 वैल्यू मान लीजिए 2 दिया हो, और मुझे बोल रहा है Kc डैश निकाल दो। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं डिस्कस। आप लोगों ने आई होप से लिख लिया होगा, ये लेफ्ट वाला क्लियर है, करते हैं आगे डिस्कस। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो अपन किस तरह से करेंगे, मैंने कहा A और B दे दिया, मेरे को एट लास्ट चाहिए क्या, मेरे को चाहिए 2A 2D। अब बच्चे मैं 2A और 2D कहाँ से लेकर के आऊँ, देखिए A gives B है, ठीक है, और दूसरा है 2B gives C, ठीक है, और फिर चाहिए मुझे C gives 2D। ये मेरे पास तीन डिफरेंट इक्वेशंस था, दिस इज इक्वेशन A, इक्वेशन B एंड इक्वेशन C, और मुझे चाहिए 2A gives 2D, ठीक है। अब कितनी बार होता है, बच्चे बहुत होशियार भी हैं, बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर 2 को कैंसिल कर देता हूँ। अरे भैया ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ ना करना, ठीक है। देख रहा हूँ बेटा पीछे तुम लोग छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है ना। अब मुझे क्या छेड़छाड़ करनी है उसको देखना है, मुझे चाहिए 2A, तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ तो A ही है, तो मान लें कि मैं इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, जैसे अपन टेक्निकली कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, और मुझे चाहिए 2D जो मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैंने इसको 2A इक्वेशन A को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2A और 2B, इक्वेशन B को एज इट इज रहने दो 2B gives C, और इक्वेशन D को एज इट इज रहने दो 2D, और मैं कुछ इस टाइप से लिखूं कि ये मेरा इक्वेशन A हो गया, ये इक्वेशन, अब इस बार मैं 2 लिख रहा हूँ इसको, और इसको 3 लिख रहा हूँ। मुझे चाहिए 2A और 2D, देखो मुझे 2A यहाँ दिख रहा है और 2D यहाँ दिख रहा है, मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, किस को 1 और 3 को ऐड कर दूँ, और
उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को, ठीक है ना, 3 के साथ ऐड किया और उसमें से मैंने क्या किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया। देखिए अपन जो कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चे। मैंने रूल में ये बोला था कि जिस जिस इक्वेशन को आप ऐड करते हैं, अब ऐड करने से पहले एक और चीज सोचिए कि मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। मतलब जब भी आपने किसी को मल्टीप्लाई किया तो अब उसकी k1 जो मैं दे रखा था वो kc हो जाता। मान लीजिए कोई भी डिनोट आप जो भी वैल्यू से करना चाह रहे हैं, k1 डैश, तो वो क्या हो जाता है, k1 का स्क्वायर, क्योंकि आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसका उसी फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब ये वैल्यू 100 हो चुका होगा, ठीक है। अब क्या किया आपने, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड के साथ ऐड किया, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। तो सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए, जब भी आपने सब्ट्रैक्ट किया, नहीं बच्चे, एक मिनट, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आप तीनों को ऐड ही करिए, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड सबको ऐड कर दीजिए। जब भी आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, c लेफ्ट साइड में, इसके c राइट साइड में, कैंसिल, इसका 2 भी लेफ्ट साइड में, इसका ये कैंसिल, ठीक है ना। सो ओवरऑल अपन क्या देख पा रहे हैं, 2a gives 2d। अब देखो बच्चे, मैंने क्या किया टेक्निकली, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड किया और 1 का k1, अब क्या हो गया, वो k1 देख रहे हैं डैश इनटू, हाँ, k3 मतलब k2 और ये क्या हो गया, k3। अब मेरे पास सारी वैल्यू की बने, k1 डैश अब सिर्फ चेंज हो चुका है, पहले 10 था, हो गया 100 इंटू k2 की वैल्यू 1 और k3 की वैल्यू कितना आ गया, 2, मतलब मेरा आंसर 200 होगा। तो मेरे कहने का मतलब, ये थोड़ा सा मैंने टिपिकल क्वेश्चन दिया था और टिपिकल क्वेश्चन में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि क्या होगा कि अपन तो एक सीधा क्वेश्चन दिए थे जो जिसमें कोई भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना था, एज यूजुअल आप लोगों में होता भी बहुत है ना। तो अपन क्या कह रहे थे कि जो पहले वाला जो था उस केस में मैंने कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ज़्यादा टेक्निकल कोई चीज़ें थी नहीं, सीधा सीधा आप लोगों ने क्या किया, इक्वेशन को देखा और इक्वेशन को जो जिसके साथ ऐड हो रहा था उसको सीधा सीधा आपने ऐड कर करके सॉल्व कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि सम टाइम equation is different from the, मतलब we want the such equation, actually we want 2a gives 2d but we have only a gives b and something, तो क्या है, we want to the multiply of 2 means multiply by 2 for equation 1। आपने equation 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं कह रहा था कि मेरे को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, तो मल्टीप्लाई करने की जब जरूरत पड़ी तो मैंने मल्टीप्लाई का केस बता रखा है। और मल्टीप्लाई करने के बाद यदि मैंने इक्वेशन को ऐड करना था तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल kc डैश जो मुझे निकालना होता है उसमें हम लोग सीधा सीधा उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है उसको सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में आपको देगा भी, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। तो आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कहा, अब यहाँ पे तो मैंने ये लिखा कि दो इक्वेशन को आपने ऐड किया तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। एक और पॉइंट है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। एक पॉइंट है कि मान लीजिए आपने कोई दो इक्वेशन लिए और दो इक्वेशन को, या दो इक्वेशन लिए, 10 इक्वेशन लिए और आपने इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके कोई नया इक्वेशन बना लिया आपने। तो इक्वेशन जब सब्ट्रैक्ट करके हम लोग बनाते हैं, मतलब एक अपन पॉइंट लिख लेते हैं, देखते हैं an equation is obtained from, ठीक है ना, subtraction of two equations, then final kc डैश जो होगा वो क्या करेंगे, मान लीजिए दो इक्वेशन है तो k1 अपॉन k2 कर देंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए, देखिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल भी इसको दे लेते हैं। मानते हैं कि मैंने लिया a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। क्या ले रहे हैं बच्चे, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। और सेकेंड इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं कि e प्लस f, ठीक है, गिव्स c प्लस डी। और इसकी k1 वैल्यू मैंने 100 दे दिया और k2 वैल्यू मैंने इसका 10 दे दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि a प्लस बी
गिव्स ई प्लस एफ। मेरे को निकालना है, दिस इज के सी, ये निकालना है मुझे। अब सोचिए मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐसा क्या करूं जो मेरे पास ये आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि मैंने इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो अपन ऐसा कर लें, माइनस 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 कर दूं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल, ये कैंसिल, और इधर ये नेगेटिव में है, इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब ओवरऑल मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगा, a प्लस बी गिव्स e प्लस एफ। तो आपने क्या किया, इक्वेशन a को b के साथ सब्ट्रैक्ट किया। तो कहते हैं जिसके साथ भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके, जैसे kc निकालना होता तो हम कर देते क्या, k1/k2, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया 10। समझ गए बातों को। और एक लास्ट पॉइंट है, चलते चलते पर एक और बात कर लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चे। बहुत स्लो हो तुम लोग यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो हम भी इंक रिफिल कर देते हैं यार। और कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया, सब सही चल रहा है। पर एक चीज, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है ना। अपने और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि आपके दोस्त भी यूज कर पाएं, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले सर को जरूर देख लें, ठीक है। आप देखिएगा, यदि पहली यूजर है, यदि आपने यूट्यूब पहली बार देखा है, आपने केमिस्ट्री वाले को पहली बार देख रहे हैं, तो आप उसको जाकर के यूट्यूब पे जाकर के अपने दोस्त को भी बताइए। केमिस्ट्री वाला नाम से होगा, केमिस्ट्री वाला सर, वहाँ देखिएगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, आप भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, तो अपन बात कर रहे हैं, हाँ जी बच्चे बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज ही आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया। मैं तो 2 ही दिन खुश हुआ था, एक आज के दिन और दूसरा जब मोदी बना था। हाँ, आइए बच्चे, तो अपन देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं। 6 पॉइंट ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है और कोई इक्वेशन को आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, मान लीजिए उल्टा करना चाह रहे हैं। जब भी आप इक्वेशन को कभी रिवर्स करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो नया केसी आएगा, वो क्या होगा, पहले वाले केसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कैसे, मतलब लिखते हैं, व्हेन एनी इक्वेशन इज रिवर्स्ड देन the final Kc is equal to होगा 1/K1 और K2, जो भी चाहिए आपको। जैसे बच्चे अपन एक बात कर लें, मान लेते हैं कि मेरे को चाहिए क्या, SO2 प्लस हाफ O2, समझिए। तो अपन चाहिए SO3, ऑल दीज आर इन गैसेस स्टेट, ये सब के सब गैस है। अब इसकी मैंने Kc वैल्यू आपको दिखाया कि इसकी K1 वैल्यू जो है वो 10 है। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया इसका क्या होना चाहिए था, SO2 गैस और प्लस हाफ O2, इसका क्या होना चाहिए। अब इक्वेशन इसको और इसको यदि मैं कंपेयर करूं तो दोनों इक्वेशन में क्या देख पा रहे हैं, एक में देख रहे हैं कि इक्वेशन तो एज इट इज है बट इसका रिवर्स है ये। तो अब मैं कैसे इसका फाइंड आउट करूं। अब देखिए, यदि अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं केसी, तो कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा माइंड नहीं यूज़ करना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री वाला से, ठीक है ना, तो ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना। तो केसी कैसे यूज़ करेंगे, K1, ठीक है ना, और इसका केसी जो हो जाएगा वो 1/10, मतलब इसका 0.1 आंसर होगा, ठीक है बच्चे। इस तरह मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लिया। हाँ, ठीक है, कीप वॉचिंग एंड बी एंजॉय प्लीज, ठीक है। और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मजे काटिए, ठीक है बच्चे, बाय बाय।